वीडियोस तो हर जगह बनती हैं, चाहे वो आप टीवी शोज देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, वो लोग भी प्रैंक करते हैं। अब हम क्या हर बंदे पे केस करवाने लग जाएंगे? बच्चे जो होते हैं हमारी कौम के, अगर वो कोई कार्टून देख, चलिए आप कौम की तो बात छोड़ दें, आपके अपने बच्चे हैं? नहीं, रजब भट्ट ने जैसे लड़के को उठाया, 1.5 साल से उनके ऊपर केस बन रहे थे। डक्की को कह रहा था कि जैसे तू है पबजी में गोलियां चलाता है, ऐसे मैंने तुझे रियल में मारनी थी। फेम, व्यूज, इन चक्करों में केस कर देते हैं। आपका भी कोई ये मामला ही नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं क्लिक पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है अली अहमद साहब, जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर केस किया है और वो भी 1.5 साल पुरानी वीडियो पर। इस बार ना तो सिर्फ रजब भट्ट बल्कि डकी भाई को भी खासा रगड़ा है। पहले भी डकी भाई के ऊपर एक केस चल रहा था, अब रजब भट्ट और डकी भाई फिर से सुर्खियों में आ गए, फिर न्यूज में आ गए और फिर उनके चर्चे शुरू हो गए। क्या अली अहमद उनके साथ इन्वॉल्व है या अली अहमद ने वाकई ही एक स्टेप उठाया है कि ये सारी चीजों को खत्म किया जाए? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली अहमद, ये बताएं कि रजब भट्ट और डकी भाई के ऊपर आपने केस किया, इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये है कि एंटी सोशल इन्होंने एक वीडियो अपलोड की है कि जिसके ऊपर रजब भट्ट ने जो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की, ना उसमें डिस्क्लेमर है ना कोई ऐसा मामला है, और उसमें प्लान किडनैपिंग इन्होंने जो है वो, जो कि हमारे माशरे को, माशरे के बच्चे को, हमारे आने वाली कौम को, न्यू जनरेशन को जो है वो एक गलत लेसन दे रही है। गलत लेसन दे रही है। प्रैंक्स तो हर जगह होते हैं, वीडियोस तो हर जगह बनती हैं, चाहे वो आप टीवी शोज देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, वो लोग भी प्रैंक करते हैं। अब हम क्या हर बंदे पे केस करवाने लग जाएंगे? नहीं, हर बंदे पे केस करवाने नहीं। देखें, अगर उनको एक अच्छी खासी ऑडियंस जो है उनको फॉलो कर रही है, अगर वो बजाय किडनैप करने की बजाय एक अच्छा मैसेज लोगों को दें कि हम बजाय कि ये लोगों को किडनैप कर रहे हैं या डक्की भाई के भाई को इन्होंने किडनैप किया या ऐसे मामला किए, तो जाहिर बात है जो बच्चे जो होते हैं हमारी कौम के, अगर वो कोई कार्टून देखते हैं। चलिए आप कौम की तो बात छोड़ दें, आपके अपने बच्चे हैं? नहीं है। आपके किसी घर के बच्चे ने इस तरह का कोई काम किया? जी बिल्कुल, मेरे भांजे ने किसने किया? मेरे भांजे ने। अच्छा, क्या किया उसने ऐसा जो आपको लगा कि नहीं अब तो ये केस ही बनता है? मेरे भांजे ने ये रिएक्ट किया इसकी वीडियो देखने के बाद। वो काफी देर से रजब भट्ट को फॉलो कर रहा है। अच्छा। और उसने वीडियोस देखती हैं, लेकिन इसका फैन भी है। जाहिर बात है, बच्चे जो चीजें देखते हैं उसको फॉलो अप भी करते हैं, उन चीजों को घर में प्रैक्टिस भी करते हैं। और वो उसने जो है, उनका स्कूल में कोई मामला बना मेरे भांजों का, वो बैठे डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे रजब भट्ट ने जो है, मैंने उनको जो कन्वर्सेशन करते सुना, वो ये डिस्कशन कर रहे थे कि रजब भट्ट ने जैसे लड़के को उठाया, मुनीब को, डक्की के भाई को, इस तरह हमारे साथ जो पड़ा हुआ है, हम भी जो है वो इस तरह मामू की गाड़ी लेते हैं, बच्चा जो है वो किडनैप करते हैं, इस तरह के मामला करते हैं। तो अल्लाह ना करे अगर ये इंसिडेंट हो जाता तो मामला बड़े आगे तक जा सकते थे। बच्चे के घर, उसके अगर वो किडनैप कर लेते, बच्चे के घर वाले कानूनी मामला इख्तियार कर सकते थे। तो ये गलत इंप्रेशन जो है वो हमारे आने वाली कौम पे जो है वो पड़ रहा है। तो 1.5 साल से उनके ऊपर केस बन रहे थे, आपको 1.5 साल बाद ही क्यों होश आई? क्योंकि मैंने एक इस चीज का बुरा असर जो है वो 1.5 साल बाद देखा। नहीं, बच्चों ने जो असर लेना होता है ना, वो विद इन अ वीक वो कर लेते हैं, ठीक है। 1.5 साल बाद कौन सा असर आपको नजर आया? अगर तो उन्होंने वो काम कर दिया तो फिर तो समझ आती है कि आपने केस करवाया। जब वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं, आपने रोक लिया है, तो फिर कैसा केस? देखिए, वो काम कर भी सकते थे। अगर वो, मुझे रजब भट्ट से कोई गिला नहीं है, रजब भट्ट के कंटेंट से कोई गिला नहीं है, मुझे उस वीडियो से गिला है जो कि एक एंटी सोशल वीडियो है, मुआशरे में एक बुरा तासुर जो है वो फैला रही है। वो एक गलत चीज है ना। उसके बाद अगर आप ये कहें कि फिल्मों ड्रामों में ये चीजें होती हैं, अगर फिल्मों ड्रामों में किडनैपिंग होती है, मर्डर्स होते हैं, उनमें बाद में ये भी चीज दिखाई जाती है कि फिल्मों में एंड पे पुलिस लेके जाती है जो किडनैपर होता है, मर्डरर होता है, उसको सजा मिलती है प्रॉपर तौर पे, एक अच्छा लेसन दिया हुआ है, एक मोरलिस्टिक चीज जो है वो होती है। लेकिन इसके एंड पे क्या मॉरल था कि अगर आपको कोई कुछ कहे या आपके कोई बात करे या सोशल मीडिया पे आप पे कोई गलत कमेंट करे, आप उसको उठा लो? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो अपनी वीडियो में बाकायदा बताया कि हमने कोलैबोरेशन की है एक दूसरे के साथ, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स एक दूसरे को, लाइक उसके सब्सक्राइबर्स थोड़े मेरी तरफ आ जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े उसकी तरफ आ जाए, और ये सिर्फ एक प्लांटेड था। तो फिर तो आपका केस करना नहीं बनता। अगर ये प्लांटेड था तो इनको ऐसा मामला करना चाहिए था, एंड पे कोई लीगल मामला भी दिखाते, वो बताते कि जी अगर आप ऐसा करेंगे या कोई ऐसे मामला करेंगे, आपके साथ बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है, किसी को किडनैप नहीं करते। अगर इन्होंने ये प्लांटेड किया, सारे मामला किए, तो इनको एंड पे कोई ऐसी चीज दिखा देते कि जी अगर रजब भट्ट ने गलत किया तो डक्की के साथ, रजब भट्ट के साथ गलत हुआ भी। लेकिन आप कह रहे हो गलत हुआ, गलत होना चाहिए था। जब हर चीज प्लांटेड है, स्क्रिप्ट होती है ना, ड्रामास में स्क्रिप्ट होती है, फिल्म में स्क्रिप्टेड होती है, तो व्लॉग भी तो स्क्रिप्टेड हो सकता है।
ड्रामास में स्क्रिप्टेड होती है, फिल्में स्क्रिप्टेड होती है। वहां पर मैं आपको एक चीज फिर से बता रहा हूँ कि वहां पर महकमों के बकायदा परमिशंस ली जाती हैं, वकीलों के यूनिफॉर्म पहने जाते हैं, जजेस के यूनिफॉर्म पहने जाते हैं, पुलिस के महकमात के जो है वो यूनिफॉर्म पहने जाते हैं, बकायदा महकमों से परमिशन ली जाती है। इस वीडियो में ना किसी से किसी चीज की कोई परमिशन ली गई, ना कोई लॉफुल चीज थी, और उल्टा जो मैंने मांड होकर के सुने कि वो उसको कह रहा था कि जैसे तू डक्की को कह रहा था कि जैसे तू है पबजी में गोलियां चलाता है, ऐसे मैंने तुझे रियल में मारनी थी। तो बच्चे इस चीज को देखेंगे तो वो क्या इफेक्ट लेंगे अपने ऊपर? वो तो जाहिर बात है गलत इंप्रेशन की तरफ जाएंगे, गलत कदम उठाएंगे इन चीजों को देख के। वो इन्हीं चीजों को देख के जो बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो जाहिर बात है अगर वो रजब भट्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उसके सीखने वाले भी स्कूल में जाके अपने फेलोज को यही कहेंगे, मैं तेनों गोली मार देंगे, मैं तेनों ये कर देंगे। इस तरह के मामला से जो है वो बच्चों को रोकना चाहिए। अगर हमारी माशरे में जो कोई ऐसे मामला हो रहे हैं तो उसको काबू करना या कोई भी ऐसे मामला उनको रोकथाम करना, हमें ये करना चाहिए। अच्छा, हमें ये करना चाहिए। अब डक्की और रजब के ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। रजब के ऊपर तो बेतहाशा है, 1-1.5 साल से तो बेचारे कैसे सतारी गर्दिश में, राइट। जिसने भी केस किया ना, एंड सुलह ही है। और फिर होता ये है कि सिर्फ फेम, व्यूज, इन चक्करों में केस कर देते हैं। आपका भी कोई ये मामला ही नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेम का कोई मामला नहीं है। मैं एक जो है बल्कि रजब के साथ जो कुछ गलत मामलात हो रहे हैं कराची में, उसके साथ वकीलों ने जो मारपीट की, मैं उस वाक़ये की पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। और मेरा मकसद रजब को सज़ा दिलवाना या उसकी मुखालफत करना नहीं है। मेरा मकसद उस वीडियो को डिलीट करवाना, उस कंटेंट को रिमूव करवाना है जो एंटी सोशल है, जो हमारे बच्चों पे बुरा असर डाल रही है। ऐसा जो भी मवाद है सोशल मीडिया पे अपलोडेड है उसको रिमूव करवाना है। इतना आप एंटी सोशल को रो रहे हैं तो एंटी सोशल तो और भी बड़ी चीजें होती है, हमारे ड्रामास में होती हैं, ठीक है, उनको क्या कब रिमूव करवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज को लेके पुरअज़म हूँ। बाकी भी जो अगर कोई मवाद मेरी नजर में है, जो चीजें गलत है हमारे इस्लाम को लेकर, बाकी मामलात को लेकर, इंशाल्लाह मैं उनको भी रिमूव करवाऊंगा। अच्छा जी, जाते जाते रजब भट्ट और डकी भाई को कोई एक मैसेज आप देना चाहें, वो क्या होगा? तो इतनी ऑडियंस फॉलो कर रही है तो ये अपने देखने वाली ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज दें, एक अच्छी चीज की तनकीद करें। रजब भट्ट लोगों की हेल्प करता है, मैं उसकी वीडियोस देखी हैं 1-2 टिकटॉक पे, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई उनसे कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसा कंटेंट ना अपलोड किया करें जिससे हमारे माशरे के बच्चों पर जो है वो गलत तासुर जो है वो पैदा हो। ठीक है जी, हमारे साथ अली अहमद साहब मौजूद थे जिनका ये कहना था कि माशरे के बच्चों पर गलत तासुर नहीं पड़ना चाहिए। आप कंटेंट बनाएं, आप अच्छा कंटेंट बनाएं। अब इनकी मुलाकात होगी अदालत में, जब ये अदालत में जाएंगे तो उसको भी हम जरूर कवर करेंगे, आपको अपडेट रखेंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिन अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।